श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेव दत्त। राम राम जी। आप सभी का हार्दिक विराट स्वागत है आपका अभय द इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब परिवार में। काफ़ी लंबे समय के बाद लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है और आपका प्यार। तो हर साल प्रतिवर्ष हम सभी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं श्री दत्त जयंती पर्व, जो कि कल 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को हम सभी ने मनाया, हर्ष से मनाया। तो भगवान दत्तात्रेय यानी तीनों देव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, तो श्री दत्त जयंती पर्व पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे, कवर करेंगे श्री दत्त जयंती। हमारी महान सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में कई पंथ संप्रदाय है। सभी संप्रदाय अद्भुत है, लेकिन जहाँ तक दत्त संप्रदाय की बात की जाए तो तीनों देवताओं का, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और महादेव, इन तीनों की पूजा अर्चना दत्त गुरु के स्वरूप में की जाती है। तो हमारे ही सनातन हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय है। हमारी श्रद्धा अलग अलग ईश्वर के प्रति है, लेकिन सबका मूल एक ही है। और दत्त भगवान यानी सुप्रीम है। उसमें देवादिदेव महादेव भी है, लक्ष्मीपति नारायण भी है और सरस्वती पति ब्रह्मा देवता भी है। तो कथा ऐसी है दत्त जयंती की कि प्राचीन काल में महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मी पत्नी, उनकी माँ अनुसया, इनका काफ़ी तपस्या थी, तेज था, बल था। तो माँ अनुसया, जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी थी, सहधर्मी थी, तो वो परम पतिव्रता थी। तो उनका तीनों लोक में नाम था। तो एक बार क्या हुआ, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, इन तीनों ने देवलोक में ऐसा प्रण किया कि हम परीक्षा लेंगे माता अनुसया की। और इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव को उनकी परीक्षा लेने की, अनुसया माता की परीक्षा लेने के लिए भूतल पर भेजा, पृथ्वी पर भेजा। तो यह तीनों देव ऋषि का, साधु का वेश धारण करके भूलोक पर आए माँ अनुसया के कुटिया के में, और उन्होंने भिक्षा मांगी माँ अनुसया को। माँ अनुसया काफ़ी दयालु थी, है, महान पतिव्रता है। तो अनुसया माता ने कहा कि तो आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी। लेकिन उन्होंने तीन जो ऋषि थे साधु के वेश में आए हुए, असल में वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे, उनकी पत्नी ने उनको भेजा था। तो उन्होंने कहा कि देवी अनुसया, हमें भिक्षा ऐसी नहीं चाहिए, हमें आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। तो कुछ समय के लिए हड़बड़ाई अनुसया माता, लेकिन उनका तेज तप इतना था कि वह समझ गई कि यह साधारण ऋषि नहीं है। उन्होंने पात्र में जल लिया और
उन तीनों ऋषियों पर छिड़का अभिमंत्रित करके। तो वो जो तीनों ऋषि थे वो कन्वर्ट हो गए, तीनों कन्वर्ट हो गए, रूपांतरित हो गए, परिवर्तित हो गए शिशु में, नन्हे से शिशु में, जैसे नवजात बालक में। और फिर माँ अनुसया ने उनको स्तनपान कराया, उनकी भूख मिटाई एक माँ की भांति। इधर देवलोक में सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और अनुसया अपनी पार्वती माता, तीनों माताएं जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की क्रमानुसार पत्नियां थी है। तो देवलोक में वो काफ़ी परेशान हो गई कि अब तक हमारे पति क्यों नहीं आए। तो फिर वो देखने आई भूलोक पर अनुसया माता के पास, कुटिया में के पास, कि क्या कर रहे मेरे ये पति, क्यों नहीं आए अब तक। तो फिर देखा तो तीनों बालक बन चुके थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता को, कि इनमें से तीनों में से हमारे पति कौन है। तो उन्होंने हाथ जोड़े अनुसया माता को कि हमसे भूल हुई, क्षमा मांगी कि हमने ही ये असल में हमारे पति है और हमने आपकी परीक्षा लेने की, सती की, पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए हमने इनको भेजा था। तो हमारे पति कौन से आप दे दो हमें। तो फिर माँ अनुसया बोली कि मैंने माँ की तरह इनको दूध पिलाया है, तो ये अब ये तीनों मेरे बच्चे ही है, मेरे बेटे ही है, नन्हे से बेटे ही है मेरे। तो फिर तीनों देवी ने अनुसया माता को आशीर्वाद दिया कि आपको 3 पुत्र होंगे। तो तीनों पुत्र में दुर्वासा ऋषि, चंद्र भगवान, चंद्रमा, और तीसरे है दत्तात्रेय। तो फिर तब से माँ अनुसया और ऋष्यत्री के पुत्र माने गए गुरु दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसी एक कथा है अद्भुत। देखिए, इस वीडियो को बनाने का ये मेरा प्रयास है। अगर कुछ खामियां रही, त्रुटियाँ रही तो क्षमा कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यह मेरा छोटा सा प्रयास है, कोशिश है। तो आप सभी को पावन दत्त जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। दत्त जयंती हो चुकी है, लेकिन क्या है कि आपको अभी दे रहा हूँ तो आपको वो शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ अभी। और दत्त गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम दिगंबराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। दत्त बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। तो तीनों भगवान की, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हम दत्त संप्रदाय में करते हैं। उसका हमें अद्भुत लाभ होता है। जो भी दत्त भक्ति करता है उसके जीवन में शांति, संतोष, सौभाग्य, समृद्धि आती है। अध्यात्म का विकास होता है। तो ऐसी अद्भुत लीला है दत्त महाराज की। तो हम ऋषि अत्रि और माँ अनुसया के सुपुत्र दत्तात्रेय को कोटि कोटि नमन करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 मैच की ओडीआई सीरीज शुरू है। पहला मैच रांची में हम जीत गए। क्या अद्भुत खेला विराट ने, 52वां शतक लगाया, आपको पता ही होगा। और रांची के बाद रायपुर में दुर्भाग्यवश हम हार गए। अब तीसरा मैच है विशाखापट्टनम, वाइजैक में। तो हमारी महान भारतीय क्रिकेट टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं। कम ऑन टीम भारत।
इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो अवश्य कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आज शुक्रवार है, तो आप सभी को शुभ मंगलमय शुक्रवार। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।